नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो गवर्नमेंट मतलब आप सभी जानते हैं एक पीएसयू कंपनी होगा। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको हमेशा मैं देता आया हूँ, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 1 बार नहीं 4 बार सोच लेना, 4 बार। आप कहेंगे सर 4 बार क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात गवर्नमेंट का काम होते हैं सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दूसरी बात गवर्नमेंट कंपनी बहुत स्लो डाउन में चलते हैं। तीसरी बात गवर्नमेंट कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए होते हैं, तो डेब्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथी बात कंपनी का रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको देखना है क्योंकि आप इस सारे पॉइंट्स के हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलता है। अगर ये सारे पॉइंट्स ठीक-ठाक नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आज बात करूँगा, हाल ही में लिस्टिंग हुआ इस कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो कंपनी 1-2 साल भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से कंपनीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाई रिस्की कंपनी है, छोटा कंपनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। अभी तक जितने सारे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो वो भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ कंपनी की जो बिज़नेस है, कंपनी का बिज़नेस जो है वो है ट्रेडिंग। तो आप कहेंगे सर ट्रेडिंग मतलब क्या? हम लोग जो ट्रेड करते हैं डेली बेसिस स्टॉक मार्केट में उसको उसको तो भी ट्रेडिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो क्या वही ट्रेडिंग है? नहीं। ट्रेडिंग मतलब ऐसे नहीं है कि हम आप जो ट्रेड करते हैं वो भी ट्रेडिंग है। आप जो मार्केट में जाकर कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं उसको भी ट्रेडिंग कहा जाता है, उसको भी ट्रेड कहा जाता है। तो उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल टोटली ट्रेडिंग के ऊपर है। कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है एमएसटीसी लिमिटेड। देखिए, नाम में ही लिखा है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इसको टोटली ऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट के पास ही इसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। अगर इसका मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिसके पास 64.75% का होल्डिंग है। 64.74% का होल्डिंग यहाँ पे प्रोमोटर मतलब गवर्नमेंट के पास ही है। तो गवर्नमेंट ही इसका ऑपरेट करते हैं। इसके कारण इस कंपनी का हालत क्या है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। उससे पहले एक पॉइंट्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो दिखा देता हूँ कि गवर्नमेंट के बाद मतलब प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन कौन है आप जानते हैं? वो है पब्लिक। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस कंपनी के ऊपर माल उठाने के लिए कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई है और ना है, उसको तो पता नहीं, पब्लिक तो होगा ही। और आप कहेंगे सर क्या आप पब्लिक नहीं है? हाँ, मैं भी पब्लिक हूँ। मगर मैं हमेशा पब्लिक रिटेल पब्लिक जिस तरीके से सोचते हैं, उसके बेसिस से निवेश नहीं करता हूँ। मेरी सोच थोड़ा-सा अलग है। मेरे सोच का टाइप थोड़ा-सा अलग है। हाँ, मैं भी जब मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था, तभी मुझे भी रिटेल पब्लिक की तरह ही मैं ट्रेड करता था, रिटेल पब्लिक की तरह ही मैं इन्वेस्टमेंट करता था। कोई भी कंपनी को देखा मतलब रास्ते में देखने को मिला, अच्छा लगा, खरीदारी कर लिए। ऐसे चलता तो मेरे पोर्टफोलियो में 100-200 शेयर हो जाता। मगर मैं जितने सारे शेयर थे, खराब शेयर, वो मैं लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, कुछ भी हो, बेच दिए। बेचने के बाद मैं अच्छा खासा एक प्रॉफिट पोर्टफोलियो बना लिया। तो आपको मेरे पोर्टफोलियो के डिटेल्स जानना है, तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर कमेंट ज़्यादा आए, तो मैं ज़रूर पोर्टफोलियो का रिव्यूज़ कराऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएस और डीआईएस इस दोनों के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो कंपनी के पहले स्ट्रेंथ आपको दिखा दूँ, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी की देखिए वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट का ही सब कुछ मिलेगा और देखिए कंपनी का बिज़नेस क्या है? आवर सर्विसेज़ कंपनी का जो ट्रेड होते हैं, सर्विसेज़ कहाँ-कहाँ पे देता है? आप देख सकते हैं ई-एक्शन्स एंड ई-सेल्स। तो सॉरी ई-एक्वेशन्स एंड ई-सेल्स इसका मतलब आप जो परचेज़ करते हैं, जो सेल्स करते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कंपनी का सेकंड जो ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस है, आप सेकंड ई-कॉमर्स देखेंगे तो ई-प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या है? मतलब है एक्चुअली कंपनी देखा जाए वसूली भी करते हैं। वसूली मतलब मान के चलिए दूसरों को कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेचे किसी ने और उसका पैसा वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसका वसूली का काम भी इसी कंपनी करते हैं। तो
इस देखिए कंपनी रिटेल सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी काम करता है। रिटेल जो दुकान से है, रिटेल जो शॉप्स होते हैं, उसका जो छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो उसका भी सॉफ्टवेयर का मतलब फैसिलिटीज़ इस कंपनी देते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग सर्विसेज़ भी करते हैं। साथ ही साथ जॉइंट वेंचर के साथ भी काम करते हैं, मतलब दूसरे कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्सिडियरीज़ कंपनीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा आपको समझ में आ चुके हैं। तो अभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में दिखाने से पहले कंपनी एक गुड न्यूज़ दिया है, वो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊँगा। सबसे पहले बता दूँ कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10 है। 10 फेस वैल्यू है और 10 फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का जो डिविडेंड कंपनी देने वाला है 5.50 रुपीज़ के हिसाब से। तो अगर 5.50 से आप मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 55 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी आपको 55 सॉरी रुपीज़ नहीं 55% का अभी डिविडेंड देने वाले हैं। बहुत तगड़ा डिविडेंड मिलने वाला है इस बार, क्योंकि कंपनी प्रीवियस जो डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी जो डिविडेंड दिया, कंपनी 2020 फरवरी मंथ में भी डिविडेंड दिया। देखिए मैं गवर्नमेंट कंपनी की यही खासियत मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी कुछ दे ना दे, कंपनी हमेशा आपको कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता रहेंगे। तो डिविडेंड देखिए इस 2022 में ही कंपनी 1, 2, 3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। और भी 1 क्वार्टर्स आना बाकी है और भी 2 क्वार्टर्स आना बाकी है। देखा जाए तो वहाँ पे भी शायद कंपनी आपको डिविडेंड दे दे। तो कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते हैं और इस बार तो कंपनी ₹5.5 करके डिविडेंड आपको देने वाले हैं। तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है। जितने सारे दोस्त डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा और अच्छा खासा एक डिविडेंड पाना चाहते हैं, तो वो अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा। तो डेट कौन-सा होगा? वो डेट ध्यान से याद रखना। तो डेट जो दिया गया है यहाँ पे, आप यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं 21 नवंबर। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस दिन से 1 दिन पहले ऑब्वियसली मार्केट ओपन होना चाहिए। मान के चलिए ये डेट है मंडे के दिन, तो आपको फ्राइडे के दिन जो डेट था, वो डेट में आपको मतलब फ्राइडे के दिन जो डेट होगा, उस डेट में आपको निवेश करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो एक्चुअली मैं चलो आपको दिखा ही भी देता हूँ, यहाँ पे जो डिविडेंड है, इस बार डिविडेंड मिलेगा कौन-सा? 18 नवंबर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑब्वियसली मंडे के दिन डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो 18 नवंबर में आपको खरीदारी करना होगा, तो तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड मिलने के लिए आप ज़रूर इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो अलग बात है। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। देखिए सबसे पहले हाई रिस्क की कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से मार्केट रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी ने 10 फेस वैल्यू के हिसाब से अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया। ऑलमोस्ट कंपनी 45% का डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं, मतलब तगड़ा डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। कंपनी का आप देखेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स 2.66 है, मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी का 2.66 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से हाई है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 64% होल्डिंग है। सबसे खासियत है कोई भी प्लेजिंग नहीं, मतलब कोई भी गिरवी नहीं रखा, गिरवी नहीं रखकर माल नहीं उठाया। तो कंपनी के एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, कर्जा भी कम है, 0.18% का कर्जा है, बहुत कम है। तो कंपनीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया। कोविड के सिचुएशन से पहले कंपनी लॉस किया था, उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी आप कहेंगे सर इस बार इतना ज़्यादा क्यों मतलब डिविडेंड दिया जा रहा है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मार्च का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में भी कंपनी डिविडेंड दिया था, साढ़े ₹6 के आसपास। क्योंकि तब भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ था और अभी भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ है। इस दोनों कारण के बेसिस में कंपनी उस प्रॉफिट के रेशियोज़ के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देता रहता है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कंपनी का कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। इसका मतलब हाथ में कंटिन्यूअसली कैश भी टाइम टू टाइम आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर्स आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। अभी एक पॉइंट्स बाकी है, वो है चार्ट पैटर्न। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन-करीबन 2019 में 25th मार्च में कंपनी स्टार्ट हुआ था 2019 में। तब से लेकर कंपनी थोड़ा-सा रिकवरी किया। कोविड के सिचुएशन में कंपनी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद कंपनी तगड़ा परफॉर्मेंस किया। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस था ₹76 के आसपास और इसका हाई कितना हुआ था? इसका हाई हुआ था ₹536 के आसपास। तो सोचिए कितना शानदार परफॉर्मेंस किया। अभी कंपनी लगातार लोअर हाई बनाते जा रहा है। तो सॉरी लोअर लो बनाते जा रहे हैं। तो कंपनी का जो अभी परफॉर्मेंस है, वो फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न बन रहा है।
अगर फ्लैग एंड पुल को कभी भी ब्रेकआउट करे और वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के इस तरीके से वॉल्यूम होना चाहिए, तभी आप सोच लेना एक बड़ा मोमेंटम फिर से आ सकते हैं। तो ये वीडियोस टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार स्टडी करिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय-बाय।